स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर नंबर 5 दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यस बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मान के चलो बोर्ड का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज से रिलेटेड। सो फर्स्ट सोर्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन पे, ये सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था द बेनिफिट्स फ्रॉम एजुकेशन, जो भी एजुकेशन से आपको फ्यूचर बेनिफिट्स होने हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से। इसीलिए इसको सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न बहुत ही ज्यादा होंगे। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट, अगर अपनी मनी को कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एफडी में, आरडी में, किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में रख देते हो, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है एजुकेशन से। अगर कोई भी पर्सन अपनी एजुकेशन पे अच्छा एक्सपेंडिचर करता है और फ्यूचर में एक ह्यूमन कैपिटल बनता है, ह्यूमन रिसोर्स बनता है, तो उसके बेनिफिट्स कॉस्ट से बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसकी फर्स्ट पॉइंट की। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर, proper utility of manpower depends on the system of education, depends on the system of education, फुल स्टॉप। यहाँ पे एक टर्म बोली गई है बेटा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वोकेशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये एंटायरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है रॉट लर्निंग के ऊपर। जो ज्यादा रट्टाफिकेशन करेगा उसकी ग्रोथ ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके मार्क्स ज्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें एजुकेशन ऐसी लेनी चाहिए कि हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज बेटर बने, वोकेशनल नॉलेज बेटर बने, इंस्टेड ऑफ कि हम रट्टाफिकेशन करें। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा, तो हमें उस सिस्टम के बेसिस पे चलना पड़ता है। फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसी का पार्ट। मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, education far exceeds the cost of education, far exceeds the cost of education, far exceeds the cost of education, full stop, far exceeds the cost of education, full stop। यहाँ पे बेटा मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब क्या है? फ्यूचर में होने वाली अर्निंग। कोई भी पर्सन अगर अपने ऊपर एक्सपेंडिचर करके सीए बन जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेता है, या जो भी वो कोर्स करना चाहता है, लेट्स से कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो बेटा उसके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जो उसने मनी इन्वेस्ट की एजुकेशन में, वो बहुत ज्यादा होती है। इसी के लिए गवर्नमेंट भी एजुकेशन लोन बहुत इजी टर्म्स पे प्रोवाइड कर देती है। इजी टर्म्स क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ना के बराबर होता है उसका, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम इस पर्चे पे मनी इन्वेस्ट करेंगे, ये कंट्री के लिए एक असेट बनेगा। ठीक है, और बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसकी सैलरी में से वो लोन का अमाउंट वापस होता चला जाएगा। तो ऐसे बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ी कैपिटल है अगर हमें ग्रोथ करनी है तो। यस बेटा, फर्स्ट सोर्स हमने देख लिया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यस, सेकंड सोर्स बताओ कोई, आपके हिसाब से सेकंड सोर्स क्या होगा? यस एनीवन? सेकंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट सोर्स हमने देख लिया बेटा एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जा सकती है, लोगों को नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जा सकती है। अमन? सर जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वेरी गुड। और कुछ? गरिमा? सर हेल्थ। सर हेल्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हेल्थ का पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड और वो दो बेसिक सोर्सेज आपसे पूछे, फर्स्ट तो आप एजुकेशन बता दोगे, लेकिन एजुकेशन के बाद जो सेकंड है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। मैं यहाँ पे एक दो प्रोवर्ब्स लिख रहा हूं, उनको समझना। एक प्रोवर्ब आपने सुनी हुई है बेटा, हेल्थ इज वेल्थ।
इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है अगर समझ जाओगे तो पता चल जाएगा ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स कैसे है। एक आपने और सुनी होगी बेटा, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यस बेटा, ये दो प्रोवर्ब्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बेसिक प्रोवर्ब्स, इकोनॉमिक्स से ज्यादा रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन इस पॉइंट में है थोड़ा सा रिलेशन। हेल्थ इज वेल्थ, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कौन समझा सकता है ये दोनों प्रोवर्ब्स को? यस एनीवन? सौमिल मित्तल, सौमिल मित्तल, यस यस सर। बताओ बेटा। सर हेल्थ इज वेल्थ तो सर मतलब कि अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छे रखेंगे तो हमारे पास मतलब पैसा कमाने वाली हेल्थ होगी कम से कम, वरना हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर वेल्थ का क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट, माइंड साउंड बॉडी। सर जैसे हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उसी तो हमारी मतलब हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा और ढंग से एग्जांपल दे परफॉर्म कर सकते पाएगा। हैं, एग्जांपल दे सकता है इससे रिलेटेड? सर जैसे मैं अभी आपसे पढ़ रहा हूँ, अगर यही मैं अगर पढ़ना आपसे मतलब मेरा तबीयत खराब है, बुखार में पढ़ रहा हूँ, तो सर वो ढंग से सुन नहीं पाऊंगा मैं आपकी बातों को ढंग से उसके। परफेक्ट, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट इज एक्सपेंडिचर और हेल्थ। यहाँ दो प्रोवर्ब्स लिखे हुए हैं, हेल्थ इज वेल्थ, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। हम क्यों कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है? अगर बेटा किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ सही नहीं होगी तो क्या वो कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा? नहीं। अर्निंग करने से पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अगर हेल्थ अलाउ नहीं करती, अर्निंग रिड्यूस कर दो, लेकिन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कभी मत करो। रीजन क्या, अगर हेल्दी रहोगे तो अर्निंग फ्यूचर में भी हो जाएगी। अगर हेल्दी नहीं रह पाए तो बेटा फ्यूचर में अर्निंग होने का चांस ही नहीं है। क्यों गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं किए कोविड-19 में? रीजन यही है बेटा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर स्टूडेंट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, टीचर्स बहुत बड़े ह्यूमन कैपिटल है जो इस कंट्री को ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। अगर इनमें से किसी की भी हेल्थ में इशू आने स्टार्ट हुए तो इकोनॉमी फ्यूचर में डाउनफॉल में चली जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। गवर्नमेंट का एक कंसर्न है स्टूडेंट इतना ज्यादा सेफ्टी मेजर नहीं रख पाएंगे। दूसरा, इस टाइम पे स्टूडेंट्स और टीचर्स की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ सही होगी, वेल्थ अपने आप आएगी फ्यूचर में। नेक्स्ट, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। सौमिल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, सर अभी मैं आपसे पढ़ रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है, वो बोल रहा है पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन उसने बोला सर यस मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है, लेकिन सर अगर लेट से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो रहा है सर या वट एवर सर, हेडेक है, तो सर मुझे चीजें समझ ही नहीं आएगी, ऑब्वियसली नहीं आती है। तो इसीलिए अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी और हेल्थ इज वेल्थ, ये दो प्रोवर्ब्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को दिखाती है। अगर पर्सन हेल्दी रहेगा, कोई स्टूडेंट कोई ह्यूमन कैपिटल हेल्दी रहेगा तो बेटा आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, स्टार्ट करो। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी is an old saying, is an old saying, full stop, is an old saying, full stop, full stop. Expenditure on health, expenditure on health makes, expenditure on health makes a man more efficient, a man more efficient and more productive, a man more efficient or more productive. Full stop, full stop. His contribution to the production process, his contribution to the production process, his contribution to the production process, his contribution to the production process tends to rise. ठीक है बेटा, प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, अमन ने बोला था सर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। यस बेटा, ट्रेनिंग पे एक्सपेंडिचर करना, और कौन सी ट्रेनिंग पे? मेनली ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दो टाइप की ट्रेनिंग होती है, आई थिंक सो बेटा बीएससी में आपने इसको पढ़ लिया होगा। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ऑन द जॉब क्या होता है, ऑफ द जॉब क्या होता है।
हम सिंपल एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ेंगे। रीजन क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको ब्रैकेट में लिख लो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यस बेटा, कौन बताएगा ट्रेनिंग से कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है? यस बेटा, हाउ ट्रेनिंग प्रमोट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ट्रेनिंग से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी? रुक जाओ तनीषा, आज आप दोनों रुको। तनीषा एंड दिशिता आंसर नहीं देंगे आज, लास्ट पे बताओगे बेटा आप, अगर कोई नहीं बताएगा तो। अनन्या यस सर। बताओ बेटा, ट्रेनिंग कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्रिएट करती है? सर जैसे हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिससे हम बहुत ही एफिशिएंट और प्रोडक्टिव वो कर पाते हैं। वेरी गुड बेटा। सर किसी टिपिकल चीज पे ट्रेनिंग लेना और उस पे स्पेशलाइज्ड होना। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं बेटा ट्रेनिंग का? सर किसी चीज से भी दे सकता हूँ ना, किसी चीज से भी रिलेटेड। किसी भी चीज से रिलेटेड बता, कोई प्रोफेशन से, सीए सीएस और ऐसे समथिंग कुछ रिलेट कर ट्रेनिंग को। सर मैंने सीएस का वो भरा और उसके बाद मैंने बैंक में ट्रेनिंग ली। मैं बैंक में ट्रेनिंग ली और उसमें सीए में मैं स्पेशलाइज्ड हुआ। ठीक है, दोस्तों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? सर ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड होने से पहले की और डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड होने के बाद। मतलब दीपांश कुछ भी बोल रहे हैं, बोल दो बस दीपांश। अच्छा, ये तुम्हारा हो चुका है, ये वाला टॉपिक बीएससी में हो चुका है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का? यस और नो? यस। ठीक है, तो दीपांश ये रिकॉर्डिंग आज पायल मैम के पास भी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दीक्षा। दीक्षा यस सर। बेटा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? दीक्षा ने म्यूट ही कर लिया। प्रिंस। यस सर। हाँ बेटा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में डिफरेंस? सर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है। वेरी गुड। डेवलपमेंट? सर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए होती है। अच्छा ठीक है, तनीषा बताओ बेटा आप। सर ट्रेनिंग हमें जॉब में प्रोवाइड की जाती है, जैसे जो जो जॉब होती है वैसी ट्रेनिंग होती है। और डेवलपमेंट हम खुद अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। और ठीक है, स्किल्स को बढ़ाने के लिए तो ट्रेनिंग भी हो सकती है तनीषा, फिर डेवलपमेंट है। बट सर डेवलपमेंट हम खुद करते हैं आगे और मूव ऑन आगे बढ़ने के लिए। बट ट्रेनिंग तो हमें जो जॉब होती है उसमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर लेट से किसी जॉब में ट्रेनिंग प्रोवाइड ना की जाए तो हम अपने आप करते करते तो सीख सकते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग तो उसको भी तो हम लोग जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे कि काम करते जाओ, साथ में सीखते जाओ। जैसे एक मैकेनिक होता है, ऐसे तो सीखता है, काम करता रहता है, सीख जाता है। चिराग? सर ट्रेनिंग तो यही होता है कि सर कोई पर्टिकुलर काम के लिए सीखना, स्पेसिफिक चीज की नॉलेज लेना। आप सीए बन गए, लेकिन सीए की स्टडी करने के बाद आप सीए बन नहीं गए, अभी तो डिग्री आई है बस सीए की। अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, उसके लिए हम इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद सीखोगे। लेट्स से टीचिंग के लिए मैं आपको बता दूं, टीचिंग के लिए एक कोर्स होता है बेटा बीएड। सुना हुआ आपने? बीएड, बीएलएड, बीएड। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज है टीचिंग के, इसके बाद ही आप स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। क्या बीएड करने के बाद हर कोई टीचर बन जाता है? या टीचिंग करने के लिए भी कुछ अलग से स्किल्स चाहिए या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? अब दो टाइप की ट्रेनिंग है, या तो सीखो किसी को देख देख के। सेकंड है ऑन द जॉब, करना स्टार्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा। यस और नो? यही है ट्रेनिंग। क्या कोई भी टीचर, अगर लेट से अभी किसी पर्सन ने रिसेंटली बीएड कंप्लीट की, उसकी एज है 22-23 इयर्स की, क्या 12th क्लास के सामने, 11th क्लास के सामने खड़ा होकर वो पढ़ा देगा आपको? नहीं पढ़ा सकता। रीजन क्या है? वो स्किल्स होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए उसके पास, जो उसको एक्सपीरियंस से मिलते हैं और ट्रेनिंग से मिलते हैं। बात समझ आ गई बेटा? तो ट्रेनिंग पर्सन को, जैसे अनन्या ने बोला था सर, और एफिशिएंट बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है, जिससे इकोनॉमी के अंदर वर्कर जो है स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक स्किल्स गेन कर पाते हैं। क्लियर हो गया? लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर्स on the job training helps workers to sharpen their skills,
help workers to sharpen their skills, full stop, full stop. It makes them more efficient and productive. It makes them more efficient and productive. It makes them more efficient and productive, full stop. It makes them more efficient and productive, full stop. It makes them more efficient and productive, full stop. Done? Source number 4. Source number 4. Expenditure on migration. Yes, but what is migration? Moving from one place to another. रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्किल्स को गेन करने के लिए जब रूरल पीपल्स अर्बन एरिया में आना स्टार्ट हो जाते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। और माइग्रेशन एक सोर्स कैसे बेटा, माइग्रेशन से उनकी जो एबिलिटी है वो एनहेंस होती है, स्किल्स बढ़ती हैं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, चीजों को वो सीखते हैं। तो माइग्रेशन भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। जब आपको फैसिलिटीज, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो या ट्रेनिंग हो, रूरल एरियाज में ना मिले तो बेटा रूरल पीपल्स क्या होते हैं, माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स माना जाता है। लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ, expenditure on migration is a source of human capital formation, human capital formation, full stop. Human capital formation, full stop. तो बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप माइग्रेट होता है, कोई भी पर्सन माइग्रेट होता है, तो उस माइग्रेशन की कॉस्ट कम होनी चाहिए उसके बेनिफिट से। इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला बेटा, जब कोई पर्सन माइग्रेट होता है, लेट्स से कोई पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आया, तो जो माइग्रेशन कॉस्ट है वो माइग्रेशन कॉस्ट कम होनी चाहिए उस माइग्रेशन की अर्निंग से। इसका मतलब क्या, यस सर जैसे, चलो ऋषभ को बताएगा, ऋषभ बता बेटा। सर जैसे लाइक मैं विलेज से उधर दिल्ली में जॉब करने गया, एक नॉर्मल जॉब, और मेरे को विलेज में सैलरी मिलती है 10,000 और वहाँ जाके 8 या 9 है, तो इससे मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो तुझे वहां माइग्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप माइग्रेट हुए तो माइग्रेट होने का जो एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली आप माइग्रेट होगे, यहाँ पे रहने का भी एक्सपेंडिचर होगा, उन सब चीजों को कैलकुलेट करके अगर आपको लगता है आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तभी माइग्रेशन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको? इशिता कोई नया पॉइंट है या यही था? यही था सर कि आपके हाउसिंग एक्सपेंसेस तो और आपके जितना भी आप एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग करते कम से कम क्लियर हो जाए और आपको कुछ प्रॉफिट मिले। हाँ। तो हमारी एक्सप्लेनेशन थी एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कॉमा डाल देना फुल स्टॉप की जगह, कॉमा एस earning in the migrated place, earning in the migrated place is more than, earning in the migrated place is more than the cost due to migration, more than the cost due to migration। तो जनरली क्या होता है, जब पर्सन माइग्रेट होता कब, जब उसको लगता है माइग्रेशन की कॉस्ट, जैसे ऋषभ ने एग्जांपल दिया, ठीक है, इशिता ने बोला कि हाँ सर ऐसी चीजें जो आपको रहने के लिए, हाउसिंग के लिए खर्चा चाहिए या आने जाने का जो एक्सपेंडिचर है, या ऋषभ ने बोला कि सर अगर रूरल एरियाज में 10,000 मिल रहे हैं तो यहाँ 8,000 में जॉब करने का कोई फायदा नहीं है, तो आपकी कॉस्ट अगर कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो आपको माइग्रेट हो जाना चाहिए। लास्ट इज एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन। यस बेटा, कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन का यहाँ मतलब है, यस इंफॉर्मेशन चीजों की इंफॉर्मेशन होना। किस चीज की चिराग? सर मतलब जिसके लिए हम डिसीजन लेना चाहते हैं उस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम उसके बारे में राइट डिसीजन ले। सर जैसे अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमें जिस शेयर में इन्वेस्ट करना है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा नेहा डिफर है। इशिता आप बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। इशिता
सर मतलब जैसे अगर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना है तो वहाँ के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और वो सब आपको आप अभी इंफॉर्मेशन। बोला रहे हैं 12th क्लास 12th स्टैंडर्ड में हो, आप में से बहुत सारे बच्चों का एक एम होगा कि हमें आगे से बीकॉम करना है, बीबीए करना है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने बीकॉम सोचा हुआ है, बीकॉम करनी है, बीकॉम या बीबीए, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने सोचा हुआ है? बाद में हो सकता है आप डिसीजन चेंज कर लो, अभी सोचा ये डीयू से बीकॉम करूंगा या आईपी से बीबीए करूंगा, ऐसा कोई बच्चा बेटा? या कुछ नहीं सोचा अभी तक? ठीक है, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी है तो आपको क्या इंफॉर्मेशन है उस चीज की, जो आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, कि आपको उसकी इंफॉर्मेशन है कि लेबर मार्केट का प्राइस कितना है? लेबर मार्केट का प्राइस मतलब बीकॉम करने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। अगर आप बीकॉम करके जॉब करते हो तो सैलरी 15,000 से ज्यादा की नहीं है। सीए करते हो तो 60 to 70,000 रुपीज अर्न कर सकते हो इजीली। एलएलबी करते हो तो 30-40,000 से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद अर्निंग बढ़ जाएगी। क्या इन सारी चीजों की नॉलेज है आपके पास? अगर इन चीजों की नॉलेज है तो आप सही पाथ पे जा पाओगे, लेकिन अगर इन चीजों की नॉलेज नहीं है तो बेटा हम कहीं भी एडमिशन लेने के लिए चले जाएंगे। इन चीजों की इंफॉर्मेशन होना, बेसिकली लेबर मार्केट की इंफॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल काउंसलिंग सेशंस आपने कभी अटेंड किए बेटा? काउंसलिंग सेशन जो आपको बताते हैं ये कॉलेज अवेलेबल है, इसमें इतनी अर्निंग है, ये करोगे तो ये मिलेगा, आईएमएम इंदौर में जाओगे तो ऐसे होगा। करें बेटा सेशन अटेंड कभी? यस सर। ठीक है, उसी को एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और वो इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है। कई बार हमें वो सेशन थोड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगर आपको उनसे ऑब्वियसली जो पर्सन सेशन देगा वो कुछ ना कुछ बेनिफिट भी चाहेगा। लेकिन अगर आप कहीं पे एडमिट नहीं करना चाहते, उनके पास एडमिशन नहीं लेना चाहते, लेकिन सुनने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो नॉलेज आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं, उसी को एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर बेटा? लिखेंगे इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक, information is necessary to make, information is necessary to make decision regarding investment in human capital formation, decision regarding investment in human capital formation या human capital, investment in human capital, as well as for efficient utilization, as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock, of the acquired human capital stock, of the acquired human capital stock, full stop। तो बेसिकली बेटा ये स्टेप क्या कहना चाहता है कि जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है उसको कैसे यूज किया जाए, उसका कैसे बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए, और हमें कहाँ अपनी मनी को या अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है अर्निंग सीए में ज्यादा अच्छी है और मैं सीए कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन।